आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं जिस पॉलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करना है और साथ में इसको हम लोग नेम दे देते हैं। तो इसको हम लोगों ने नेम दिया px और पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो ये है वो पॉलिनोमियल जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब एक कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो जब भी कभी हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाए फैक्टराइज करने के लिए जिसमें कि 4 टर्म्स हो, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको हम लोग ग्रुप बना के फैक्टराइज कर सके। अगर ग्रुप बना के फैक्टराइज नहीं होता तो उस केस में हम लोग आते हैं फिर फैक्टर थ्योरम पर, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 20। अब 20 जब कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20 से। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पहले। So here constant term is 20 and the factors of 20 are these numbers। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इन नंबर्स को एक एक करके इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख कर देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ऐसा करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आती है या फिर नहीं। और अगर ऐसा करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल कर आ जाए तो वही रखा गया नंबर क्या होगा? अपने आप में इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और एक बार अगर हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का 0 मिल गया तो हम लोग फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रख कर देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स है सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव है। मतलब एक पॉजिटिव नंबर रखकर कभी भी वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। तो हम लोग कैसे नंबर्स को ट्राई करेंगे? सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को रखकर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रख रहे हैं हम लोग? -1 रख रहे हैं। तो चलिए रख देते हैं पॉलिनोमियल p में x की जगह पर -1। तो देखिए x की जगह पे हम लोगों ने रखा -1। तो पहला टर्म क्या है? x³ ना, रखिए यहाँ पे x की जगह पे -1 और क्यूब है तो लगा दिया क्यूब। अगला टर्म है 13x²। तो 13 एज इट इज़ रखा, x की जगह पे रखा -1 और इसका स्क्वायर। अगला टर्म 32x है, सो 32 और x की जगह पे रखा -1। लास्ट टर्म क्या है? 20। ठीक है, अब फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सो एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव और 1 का क्यूब होगा 1। ठीक है, प्लस का साइन है लगा देते हैं। 13 है, 13 लिखा हम लोगों ने। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, अब 32 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। 32 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या मिलेगा? 32 और लास्ट में क्या है? ये है 20। राइट, फर्दर करें इसको सिंप्लीफाई तो इसको तो एज इट इज़ लिखा। 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। फिर ये क्या है? माइनस का 32 और लास्ट में क्या है? 20। ठीक है, ये दो टर्म्स कैसे हैं? नेगेटिव। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? -1 और 32 हो गया माइनस का 33। और ये दो टर्म्स हैं पॉजिटिव। 13 और 20 को प्लस करोगे तो क्या होगा? प्लस का 33। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 0 निकल कर आ जाती है। तो -1 क्या हुआ? इस पॉलिनोमियल px का एक 0 हो जाता है। और अगर -1 इस पॉलिनोमियल px का एक 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? इस बात को समझने के लिए आते हैं जरा। सपोज करिए हम लोगों को दिया x = 5 और बोला गया कि 5 एक पॉलिनोमियल का 0 है। तो अगर 5 पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? कैसे निकालते हैं? जैसे इसको कर देते हैं ट्रांसपोज। तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 5 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। तो जब हम लोगों को पता है कि x = -1 एक पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा के लिए क्या करें? इसको ट्रांसपोज कर दें। तो नेगेटिव नंबर है, ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव होगा, मतलब x + 1 क्या होगा? उस केस में फैक्टर होगा। ठीक है, ये बात हम लोग मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर x + 1 be the factor ऑफ पॉलिनोमियल px। करेक्ट है, तो एक फैक्टर तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल px का फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को दो फैक्टर्स और फाइंड करने हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब फिर से हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। सपोज करिए एक नंबर है 30 और बोला गया कि इस नंबर 30 का एक फैक्टर ना 2 है। तो दूसरा फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस 2 से क्या करें? इस 30 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 15 टाइम्स।
मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 30 को तब लिख सकते हैं 2 इंटू 15, दूसरा फैक्टर फाइंड कर लिया, कैसे, डिवाइड करके। अब अगेन हम लोगों से बोला है कि और भी फैक्टर्स बताइए कोई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को फर्दर कर देंगे फैक्टराइज। तो 15 के बाकी के फैक्टर्स तब क्या हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे, फर्दर फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास नंबर था 30, एक फैक्टर हमें पता चला 2, हम लोगों ने डिवाइड करके एक और फैक्टर फाइंड कर लिया और फिर उस फैक्टर को फर्दर हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए और यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब लगाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x+1 से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे और एक फैक्टर और फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोगों का जो भी कोशिएंट आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे और वहां से 2 नए फैक्टर्स और हम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इस पॉइंट को। सो नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x+1, x+1 कहने का मतलब वो फैक्टर जो कि पॉलिनोमियल px का भी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो उस फैक्टर से हम लोग पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे जिससे कि हम लोग दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकें, ठीक है। और जब भी कभी हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिवाइजर पॉलिनोमियल दोनों ही पॉलिनोमियल्स को वेरिएबल की पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है या फिर नहीं। तो देखिए वेरिएबल की पावर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब ठीक है। यहाँ देखें तो वेरिएबल की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ठीक है। जब इतना चेक कर लें तो फिर हम लोग आते हैं डिविडेंड पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है। तो डिविडेंड पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है x3। इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइजर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से, ठीक है। तो जब x3 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा x²। मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या हुआ, तब x² हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। अब x² का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। तो x² का मल्टीप्लाई जब x के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को x³ मिलेगा, ठीक है। अगेन x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ में किया जाएगा तो क्या होगा, x²। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ में रखना है। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हुए। ये 13x² हुआ, ये माइनस का x², ठीक है। तो 13x² में से x² को माइनस कर दें तो कितना मिलने वाला है, 12x²। अब ये दो टर्म्स बचे हुए हैं तो इनको हम लोग नीचे लेकर आते हैं। राइट, तो ऊपर से नीचे आ जाता है क्या, 32x प्लस का 20 एज इट इज हम लोगों ने उतार लिया। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है किससे, x+1 से। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, 12x²। तो इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइजर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, हम लोगों को 12x मिलेगा। तो ये होगा कोशिएंट का अगला टर्म, रखिए जरा। तो यहाँ लिखा हम लोगों ने 12x। अब 12x का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, x के साथ में, तो क्या मिलेगा 12x²। अगेन 12x का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है ना, 1 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x मिलेगा हम लोगों को। आप कर दीजिए माइनस, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया। ये अब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो गया आपस में। 32x पॉजिटिव है, माइनस का 12x ये नेगेटिव है। तो 32x में से 12x माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 20x। और ऊपर से हम लोग नीचे लेकर आ जाते हैं 20 को, तो नीचे हो गया 20। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है x+1 से। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, 20x ना। तो इस 20x को अब डिवाइड किया जाएगा डिवाइजर पॉलिनोमियल के सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। मतलब कोशिएंट का जो अगला टर्म हुआ वो क्या होगा, 20, ठीक है। अब इस 20 का मल्टीप्लाई करो x के साथ में तो क्या मिला, 20x मिला। अगेन 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो फिर क्या मिलेगा, प्लस का 20। क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बना, कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो पॉलिनोमियल है वो ये है, डिवाइजर ये है, कोशिएंट ये है, रिमाइंडर 0 है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर तो 0 है तो क्या बोला जा सकता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट। लिख देते हैं इस बात को। सो नाउ
पी एक्स इक्वल टू डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है एक्स प्लस 1 और कोशिएंट क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 20, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 20, राइट। इसको करना है हम लोगों को फैक्टराइज। तो कैसी फॉर्म लग रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ में करते हैं। तो 1 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 20, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अब फर्दर 20 को करते हैं फैक्टराइज। तो 20 को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करते हैं सच दैट कि दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए एक फैक्टर तो बन गया क्या, 10 और दूसरा फैक्टर बन गया 2। तो 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12 मिल जाएगा ना, राइट ना। तो इसका मतलब 12x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 10x प्लस 2x रख देते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख देते हैं। फिर 12x को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया और उसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं अब क्या, 10x प्लस 2x प्लस का 20 एज इट इज़ लिखा। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x हम लोगों ने कॉमन लिया। जब एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया तो यहाँ बचा x प्लस का साइन लगा दीजिए, 10x में से x बाहर गया तो 10 बचा। अब इन दो टर्म्स में देखो 2 यहाँ भी और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 जब बाहर चला गया 2x में से तो अंदर रहा x प्लस का साइन रखिए, 20 में से 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचा, दूसरा फैक्टर 10 बचा। अगेन देखें तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में x प्लस 10 यहाँ, x प्लस 10 यहाँ भी है, तो मतलब x प्लस 10 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से x प्लस 10 बाहर गया तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, x प्लस का साइन रखते हैं। इस टर्म में से x प्लस 10 बाहर गया तो यहाँ से मिला हम लोगों को 2, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। चलिए रख देते हैं इसके प्लेस पे। सो दिस इक्वल टू x प्लस 1, ये पहले ही था हम लोगों के पास में फैक्टर, और इसको फर्दर हम लोगों ने फैक्टराइज किया। क्या किया, लिख देते हैं x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, सबसे पहले ये वाला फैक्टर तो x प्लस 1, फिर उसके बाद ये लिख देते हैं x प्लस 2 और लास्ट में ये फैक्टर तो x प्लस 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने px को फैक्टराइज कर दिया और ये हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।